दोस्तों ये है भारत का पहला शहरी एलिवेटेड हाईवे द्वारिका एक्सप्रेसवे। आज आपको बताएंगे इस एक्सप्रेसवे की कुछ खासियत। इस एक्सप्रेसवे में 5 ऐसे चीजों का यूज किया गया है जो कि भारत में पहली बार है। आखिर क्यों इस एक्सप्रेसवे की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों 11 मार्च 2024 को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 6 सालों में सिर्फ दिल्ली के अंदर 5 बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली ही क्यों? क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। जब विदेशों से लोग आते हैं तो वो देश की राजधानी दिल्ली में आते हैं। भारत की पहचान दुनिया में देश की राजधानी दिल्ली से है। जब हमने G20 को अंजाम दिया था तो दुनिया भर के दिग्गज लीडर भारत आए थे और भारत की राजधानी दिल्ली में ही G20 का समिट हुआ था। तो ऐसे में अपने देश की राजधानी का लुक थोड़ा अलग होना चाहिए। और इस एक्सप्रेसवे को बनाने का सिर्फ एक यही वजह नहीं है, इसके पीछे कई रीजन है था। इस एक्सप्रेसवे में GPS बेस्ड टोल सिस्टम को लगाया गया है। मतलब जो आप नॉर्मल टोल सिस्टम देख रहे हैं अब उसको खत्म कर दिया जाएगा और सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम को लगाया जाएगा। मतलब आपको टोल प्लाजा में पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट से कट जाएगा जितना आप रोड को यूज करोगे। ये सारा चीज GPS के थ्रू सैटेलाइट के माध्यम से होगा। अभी तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम होगी। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा। द्वारिका एक्सप्रेसवे इतना खास क्यों है? द्वारिका एक्सप्रेसवे सिंगल पियर पर बना 8 लेन रोडवेज है और ये चीज भारत में पहली बार है। ये भारत का पहला 4 स्तरीय इंटरचेंज वाला भी रोड है। आप देख सकते हैं इस हाईवे पर जाने के लिए आपको 4 स्तरीय इंटरचेंज मिलेगा। द्वारिका एक्सप्रेसवे में 3.6 किलोमीटर तक 8 लेन लंबी टनल है। इसके अलावा द्वारिका एक्सप्रेसवे को हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 2.6 किलोमीटर का सुरंग भी बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे में जहाँ पर भी इंटरचेंज होगा एलिवेटेड सर्विस रोड भी दिया गया है। द्वारिका एक्सप्रेसवे जब दिल्ली के शिव मूर्ति और गुरुग्राम में खिड़की के दोला के बीच जब चलती है तो ये 16 लेन की हो जाती है। जी हाँ गाइस, 16 लेन के एक्सप्रेसवे को नियंत्रित करती है। इस एक्सप्रेसवे का 18.9 किलोमीटर का हिस्सा गुरुग्राम में है और बाकी का 10.1 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है। इस एक्सप्रेसवे में 8 लेन ग्रेड पृथक मार्ग है, 3 लेन की सेवा सड़कें हैं और जो भी 4 चौराहे हैं वहाँ पर अंडरपास और बहुस्तरीय इंटरचेंज भी मौजूद है। द्वारिका एक्सप्रेसवे से दिल्ली का IGI एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, गुरुग्राम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, ये इन सबको आपस में कनेक्ट करता है जिससे कि यहाँ के लोगों को हाई स्पीड की कनेक्टिविटी मिलती है। 9,000 करोड़ रुपया की लागत से बना हुआ यह प्रोजेक्ट, यह एक्सप्रेसवे दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों के लाइफ को चेंज करने वाला है क्योंकि ट्रैफिक के प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे में जो भी ट्रैफिक होता है द्वारिका एक्सप्रेसवे उस ट्रैफिक को 50 से 60% डाइवर्ट कर देगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आसपास के जो लोग हैं, जिन लोगों का वहाँ पर घर है या फिर जिन लोगों का वहाँ पर जमीन है, उनका भी दाम काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस एक्सप्रेसवे की वजह से वहाँ के आसपास के जितने भी एरिया हैं वहाँ पर बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां खुल रही है क्योंकि उनको एक अच्छा कनेक्टिविटी मिल चुका है। एक ही पिलर पर 9 किलोमीटर लंबा रोड बनाना, वो भी 34 मीटर चौड़ा, ये इतना आसान नहीं था। ये हमारे इंजीनियर भाइयों का अनोखा रूप है। इस तरह का सड़क भारत में पहली बार बना है। द्वारिका एक्सप्रेसवे में ही भारत की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी सुरंग बनी है।